जगत में सुख कार्य। इसमें एक लाइन है कि राम भरोसे छोड़ दो नैया देंगे पार उतारे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि क्या भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए तो कैसे चलेगा, है ना भाई। अगर कोई विवेकवान होगा तो प्रश्न जरूर करेगा कि आपने भजन में लाइन लिखी है कि राम भरोसे छोड़ दो नैया, तो अगर हम बिल्कुल सब छोड़ दें तो कैसे चलेगा। तो इसका उत्तर ये है कि अगर आप सचमुच छोड़ देंगे तो चलता रहेगा, रुकेगा कुछ नहीं। बड़े बड़े करता धरता आए और चले गए, दुनिया चल रही है, कुछ रुकने वाला नहीं। हमें भ्रम है कि हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके संतोष के लिए मैं बताऊं, जब तक अहंकार है आपका मैं भाव, तब तक जो अभी तरीका बताया भगवान का आदेश मान के चलो कि भगवान का आदेश है, यानी भगवान इच्छा है, भगवत इच्छा, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। बाकी फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आगे परिणाम हमें कोई मतलब, ये जीवन जीने का तरीका है। लेकिन जब आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा, अंदर भक्ति बढ़ेगी और मैं गायब हो जाएगा। अगर रोज भजोगे सो हम, यानी प्रभु तुम ही हो हम नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान प्रकट हो जाएगा, ज्योति प्रकट हो जाएगी, दिव्य स्वरूप है तुम्हारे अंदर। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, जगमग जगमग ज्योति जले है निस दिन आठों याम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ये अभी के संत हुए विज्ञानानंद, अखंडानंद चित्रकूट वाले उनके शिष्य थे, उन्होंने लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा परम प्रकाश रूप दिन राती तहां न चही दिया घृत बाती। गुरु नानक ने देखा उसी अपने हृदय में, तो कहा मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और एक संत कबीर हुए, सब जानते, उन्होंने भी कहा कि एक सूरज की बात करें का कोटिन सूरज उजेर, जहां तोरे पिया बसे हैं, चल हंसा वही देश जहां तोरे पिया बसे। यानी हृदय में प्रकाश रूप परमात्मा प्रकट होगा, आपका दुख मिटा देगा। फिर क्या होगा, गौर से सुनना इस बात को। फिर ये होगा, फिर देखने में तो आप होंगे, लेकिन आपके जिंदगी की गाड़ी परमात्मा चलाएगा। वो बहुत ऊंची दशा है। दो दशाएं हैं भैया। पहली अज्ञान काल की दशा। अज्ञान काल में हमें क्या करना चाहिए, भगवान का आदेश मान के जीवन की काम करने चाहिए, जब तक अज्ञान है। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो क्या होगा, तब तुम बचोगे ही नहीं, तो देखने में लगेगा कि ये तो फलाने हैं बैठे, लेकिन आपके जीवन का सारा कार्य वह अचिंत्य शक्ति जो है वो करेगी। ये बहुत ऊंची दशा है, और ऐसा तमाम संत हुए, उनके साथ परमात्मा ने किया, आज भी कर रहा है। संतों के पास जाओ, देखो तो तुम सोच नहीं सकते ऐसे कार्य हो रहे, कैसे हो रहे, वो भगवान की मर्जी। मैं कहा करता हूँ कि भगवान दो काम, जैसे माता होती तो माता वाला प्रेम भगवान से कहा गया, सदा करो तिनके रखवारी, भगवान स्वयं कहते हैं नारद जी से, जिमी बालक राखे। तो माता दो काम करती, गौर से सुनना, यही भक्ति में और आम जीवन में फर्क है। माता लालन करती और पालन करती। क्या करती है, लालन पालन। तो पालन परमात्मा पूरे जगत का कर रहा है। जितने जीव हैं, मनुष्य को छोड़कर एक को जीव बताओ जो खेती करता हो, नौकरी करता हो, धंधा करता हो, व्यवसाय करता हो, कोई भूखा मर रहा, कहीं पढ़ा कि नहीं, इतने बंदर भूख से मर गए, ये इतने जीव ऐसे प्यास से मर गए, या वो नौकरी नहीं करते थे, आलसी थे इसलिए मर गए हैं, या उनकी जेलें नहीं बनी थी, लड़के मर गए, या उनके अस्पताल नहीं थे, बीमार होके मर गए, कोई फर्क पड़ता काहे। वो सब राम राज्य के वासी हैं, और राम भगवान का शासन पूरे ब्रह्मांड में है। इसीलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा। है कहीं दिक्कत है मनुष्य में, क्योंकि इसमें अहंकार है कि मैं हूँ, ये जानता नहीं कि भगवान है। हर जगह परमात्मा है, तो तुम्हारे अंदर का भूत पड़ेगा। अरे नीम में कहोगे भगवान है, पीपल में भगवान है, चींटी में भगवान है, गाय में भगवान है, सब में भगवान है, नदियों में भगवान है, पर्वत में भगवान। तो भैया जब सब जगह भगवान है तो तुम में क्या है, तुम हो।
बस यही अहंकार तुम्हें भगवान से दूर किए कि सर्वत्र तो परमात्मा की बात करते हो लेकिन अपने हृदय में अहंकार बैठा रहते कि मैं हूं। यही तुम्हें प्रभु से दूर किए। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ हुआ जीव अपने को करता मानता। अन्य जीव बेचारे उनके पास विवेक नहीं, हमसे नीचे की योनियां, इसलिए वे ये जानते नहीं। तो सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर, सब सुंदर है, रोग रहित।